नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे साथ अभिषेक, मेरे सहयोगी बिहार से जुड़े हैं। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिहार में जिस तरह की हलचल है अभिषेक, और जिस तरह से एनडीए में फिर से दरार पड़ती हुई नजर आ रही है, फिर से वही भारतीय जनता पार्टी का धोखे वाला कांड उभर कर सामने आ रहा है। जरा पूरी तस्वीर बताइए, क्या चल रहा है बिहार में अभिषेक। देखिए कल कल की कहानी मैं आपको बताता हूं। ये सबको मालूम है, आपको भी मालूम है। बिहार में विधान परिषद की 9 सीटें हैं। 9 सीटों पर चुनाव होना है और एक सीट पर उपचुनाव होना है, जो जानकारी हमारे पास है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, कल हम फील्ड में थे, इंटरव्यू वगैरह कर रहे थे, और जब हम फील्ड में थे तो ये लिस्ट सामने आई। हिमांशु, लिस्ट जब सामने आई, जनता दल यूनाइटेड की लिस्ट कोई बहुत चौंकाने वाली लिस्ट नहीं थी, बहुत हैरान करने वाली लिस्ट नहीं थी। ये आमतौर पर होता है कि चर्चा किसी और नाम की चल रही होती है और लिस्ट में कोई दूसरा नाम सामने आ जाता है, तो इसको बड़ा हैरानी, बड़ा फैसला नहीं कहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, पहले जेडीयू की लिस्ट हमारे पास आई और उसके कुछ ही देर के बाद भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट हमारे पास आई। भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट जब हमारे सामने आई तो उसमें एक नाम तो पवन सिंह का था। तो पवन सिंह का नाम होना बहुत हैरान नहीं करता है। बीजेपी ने उनको टिकट दिया, वापस लिया लोकसभा चुनाव में, पवन सिंह निर्दलीय उतर गए। उसकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा हार गए काराकाट लोकसभा सीट। फिर पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी अपनी घर वापसी फिर कराई, बीजेपी में शामिल कराया। ये सारी चीजें चलती रही। कहा गया विधानसभा चुनाव में टिकट देगी, विधानसभा चुनाव नहीं लड़े पवन सिंह, राज्यसभा भेजा जाएगा, राज्यसभा नहीं भेजे गए पवन सिंह। तो बहुत सारी चर्चाएं थी। आखिरकार उनको विधान परिषद भेजने का फैसला बीजेपी ने किया है, उम्मीदवार बनाया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में जो मुझे खटका, भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में जो बहुत हैरान करने वाली चीज थी, वो ये थी कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का नाम नहीं था उस लिस्ट में। दीपक प्रकाश बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं और उनके सामने ये संवैधानिक संकट है, मतलब संवैधानिक बाध्यता है कि आपको किसी न किसी सदन का सदस्य होना होता है। मंत्री पद की शपथ तो आपने ले ली, आपको संविधान ये इजाजत देता है कि चाहे आप चुनाव लड़े न लड़े, जीते न जीते, मंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन फिर किसी न किसी सदन का सदस्य आपको 6 महीनों के भीतर होना होगा। भारतीय जनता पार्टी की जो पहली लिस्ट, इससे पहले भी जो एक सीट खाली हुई थी, मंगल पांडे जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, बीजेपी के बड़े नेता हैं बिहार में, उनके विधायक बन जाने के बाद जो सीट खाली हुई थी, चर्चा थी कि उस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को विधान परिषद भेजा जाएगा। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब वो लिस्ट सामने आई, इससे पहले वाली लिस्ट, तो उसमें बीजेपी ने अरविंद शर्मा का नाम डाला, अरविंद शर्मा को विधान परिषद भेजा। उसमें उपेंद्र कुशवाहा के बेटे का नाम नहीं था। बहुत शोर शराबा हुआ, तो उनकी पार्टी की तरफ से यह कहा गया भाई आगे विधान परिषद का चुनाव है, भेजा जाएगा। अब हुआ यह है कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं बनाया है और चिराग पासवान ने भी अपनी पार्टी की तरफ से एक उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा के पास तो 4 ही विधायक हैं, चिराग पासवान के पास 19 विधायक है और एक विधान परिषद सीट के लिए 25 विधायकों की जरूरत है। तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान अपने नंबर का जुगाड़ कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान की जो केमिस्ट्री है वो बहुत ठीक ठाक है। अभी बीजेपी चिराग के साथ फिलहाल कोई खेल नहीं कर सकती और चिराग भारतीय जनता पार्टी के साथ फिलहाल कोई खेल नहीं कर सकते। खेला तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ हो गया है और बड़ा खेला हो गया है। अंदर खाने की खबर यह है कि उपेंद्र कुशवाहा भी कम खेल भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं कर रहे थे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का विलय बीजेपी में हो जाए। उपेंद्र कुछ आपको कहा जाता है कि जिसका मुंह दूध से जल जाता है वो छाछ भी फूंक कर पीता है। उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय करके देख चुके हैं। जनता दल यूनाइटेड में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय किया था और बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं गुजरा है, 3-4 साल हुए हैं इसको लेकर। और जब जेडीयू में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय किया तो बहुत धूम धड़ाके के साथ उनका जेडीयू में स्वागत हुआ। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कुछ ही महीनों में इतने किनारे लगा दिए गए जेडीयू में कि उनके सामने कोई रास्ता बचा नहीं जेडीयू छोड़ने के अलावा, और फिर उनको अपनी पार्टी बनानी पड़ी। तो उपेंद्र कुशवाहा विलय करके देख चुके हैं। तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने विलय का आश्वासन दिया, नहीं दिया, कहा यह जा रहा है
कि भाई उपेंद्र कुशवाहा पहले विलय को मान गए, बाद में बीजेपी को उन्होंने टरकाना शुरू किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी खेला कर दिया और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मंत्री, माफ कीजिएगा, विधान परिषद का उम्मीदवार नहीं बनाया। अब आज उपेंद्र कुशवाहा ने इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ी है। उपेंद्र कुशवाहा का जब बयान आया तो उनकी झल्लाहट साफ दिखी है। उनके वो बता रहे थे कि उनकी राजनीतिक मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, हालांकि कोई कैमरे पर, और उपेंद्र कुशवाहा जैसा मजा हुआ राजनेता जाहिर तौर पर कैमरे के सामने इसको स्वीकार क्यों करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी नामांकन में वक्त बाकी है, 8 जून से नामांकन होना है, तो अभी नामांकन के वक्त का इंतजार कर लीजिए, अभी नामांकन का इंतजार कर लीजिए। अब पता नहीं उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को कैसे विधान परिषद भेज पाएंगे, आखिर 48 घंटों में कौन सी सेटिंग हो जाएगी। सवाल यह भी है कि उपेंद्र कुशवाहा क्या विलय को तैयार नहीं थे पहले, अब बीजेपी में अपनी पार्टी का विलय करने को तैयार हो जाएंगे और बीजेपी क्या चिराग पासवान को मना लेगी। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे तो तभी विधान परिषद जा सकते हैं जब भारतीय जनता पार्टी भेजना चाहे, और अब तो चिराग ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। तो या तो बीजेपी अपने किसी कैंडिडेट को कैंडिडेट का नाम वापस ले, या चिराग पासवान अपने फैसले से पीछे हटे, चिराग पासवान थोड़ी उदारता दिखाए, बीजेपी पीछे हटे या चिराग पासवान पीछे हटे, तभी उपेंद्र कुशवाहा के बेटे विधान परिषद जाएंगे। और नहीं तो फिर तोड़फोड़ की गुंजाइश हो, कोई बड़ा खेला हो, आरजेडी के विधायक, कांग्रेस के विधायक, इंडिया गठबंधन के विधायक उपेंद्र कुशवाहा का साथ दें। विधायक चाहिए 25 विधान परिषद भेजने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को, अपने बेटे को, और उनके पास विधायक 4 ही हैं, तो 21 विधायकों का इंतजाम कहां से होगा, या जितने भी विधायकों की गुंजाइश है, जितने विधायकों की जरूरत पड़ेगी, उसका इंतजाम कहां से होगा। और भारतीय जनता पार्टी वाला उपेंद्र कुशवाहा के लिए क्यों तोड़फोड़ करेगी, या कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। क्या आरजेडी में इतनी बड़ी टूट हो जाएगी कि 21 विधायक टूट जाएंगे, क्या यह संभव दिखता है। तो तमाम तरह के सवाल हैं। तो जो हमारी अपनी समझ है, जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, वो यह है कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के मंत्री पद पर संकट है। बीजेपी ने खेला कर दिया है और बड़ा खेला कर दिया है, और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे विधान परिषद जाते हुए फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। अब राजनीति में कब कोई बड़ा खेल हो जाए कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है वो यही है कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे का विधान परिषद जाना बहुत मुश्किल दिख रहा है, और मंत्री पद पर बने रहना भी बहुत मुश्किल दिख रहा है। तो सवाल है कि आगे क्या होगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा के सामने रास्ता क्या है, क्या वो एनडीए में बने रहेंगे या एनडीए छोड़ेंगे। देखिए, मेरी अपनी जानकारी है, मैं ये बिल्कुल अभी दावा नहीं कर रहा हूं, और ये दावा करना जल्दबाजी होगी कि वो उपेंद्र कुशवाहा कल ही एनडीए छोड़ देंगे या परसों एनडीए छोड़ देंगे। लेकिन मेरी अपनी जानकारी है कि उपेंद्र कुशवाहा प्रशांत किशोर के संपर्क में है, और बड़े गहरे संपर्क में है, बहुत जबरदस्त संपर्क में है। दोनों के बीच फोन का कनेक्शन बहुत जबरदस्त है, जो मेरे सूत्रों ने मुझे जानकारी दी है। और मेरे सूत्र अलग भी हैं और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से भी हैं। उनकी पार्टी के लोगों से भी जो जानकारी हमें मिली है और जनसुराज के सूत्रों से भी हमें जो जानकारी मिली है, उपेंद्र कुशवाहा और जो प्रशांत किशोर है उनका कनेक्शन अभी लगातार जुड़ा हुआ है। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से अलग किसी दूसरे विकल्प पर विचार कर रहे हैं, क्या जनसुराज के साथ जाने की सोच रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और विधान परिषद चुनाव के बहाने क्या एनडीए में टूट हो जाएगी, यह भी एक सवाल है। अच्छा अभिषेक, एक सवाल ये भी है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा को जो चाहिए वो नहीं मिलता है, सीट नहीं मिलती है, और फिर ये अगर सदन के अगर सदस्य नहीं रहेंगे उनके बेटे, तो फिर वो मिल जाएगी। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा क्या खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो उनका जाना क्या एनडीए के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बुरी खबर हो सकती है क्या? मतलब उनका रहना या न रहना कितना मायने रखता है? नहीं, देखिए, उपेंद्र कुशवाहा, बिहार में जो लौकुश की पॉलिटिक्स होती है, और लौकुश का वोट बैंक एक बड़ा वोट बैंक आप इसको कह सकते हैं, और अगर बड़ा वोट बैंक नहीं कर सकते तो बड़ा प्रभावशाली वोट बैंक कर सकते हैं। नीतीश कुमार इसी वोट बैंक के सहारे बिहार की सत्ता पर काबिज रहे हैं, और बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री
सम्राट चौधरी भी कुशवाहा समाज से ही आते हैं, इसी वोट बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं एक तरह से। और सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा इस समाज के बड़े नेता हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। प्रभाव है उनका इस वोट बैंक पर। लेकिन जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए तो जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा की चमक दमक फीकी हुई है। और चर्चा इस बात पर भी होनी चाहिए कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेल किया, या भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेल कर पाई, तो कैसे कर पाई, क्यों कर पाई? ये तो वही उपेंद्र कुशवाहा है, हम गवा रहे हैं। हम और हमारे सहयोगी क्षितिज कांत, हमारे कैमरामैन शुभम रात के 1:30 बजे थे, रात के 2 बजे थे, शायद यही वक्त हुआ होगा, आधी रात को उपेंद्र कुशवाहा से मिलने, और हमारे सब सहयोगी मौजूद थे। हम लोग चुनाव कवर कर रहे थे, बिहार विधानसभा चुनाव, और आधी रात को उपेंद्र कुशवाहा को मनाने भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता पहुंचे थे। सीटों के लिए नाराज थे उपेंद्र कुशवाहा, और बड़े नेताओं के मनाने के बाद भी उपेंद्र कुशवाहा नहीं माने थे। आधी रात को उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया को यह बयान दिया था, एक लाइन में उन्होंने कहा था, इट्स टाइम नथिंग टू वेल एनडीए। और उपेंद्र कुशवाहा ने जब ये कहा तो अमित शाह हिल गए थे। उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली से बुलावा आया, और फिर बीजेपी ने उनके बेटे को मंत्री बनाने और एमएलसी की सीट देने का वादा शायद किया हो, कोई बड़ी डील हुई थी, और तब उपेंद्र कुशवाहा माने थे। और जितनी सीटें बीजेपी ने दी वो उन्होंने रखी और अपनी नाराजगी को खत्म किया। नहीं तो कैमरे के सामने उन्होंने आगे कहा था कि इस वक्त एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। तो जो उपेंद्र कुशवाहा इस हनक के साथ पॉलिटिक्स किया करते थे, इस हनक के साथ बीजेपी को झुकाया करते थे, और कई बार उन्होंने झुकाया, वो उपेंद्र कुशवाहा बिहार के सीएम सम्राट चौधरी से मिल रहे हैं, उनके बेटे सम्राट चौधरी से मिल रहे हैं, और फिर भी भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में उनके बेटे दीपक प्रकाश का नाम नहीं है। तो ये क्यों है? तो मैं बताता हूं क्यों है। इसका जवाब भी दर्शकों को मिलना चाहिए, और बिहार के बहुतेरे दर्शकों को यह पता भी होगा। ये इसलिए है कि जो हाल जनता दल यूनाइटेड का है, जो हाल नीतीश कुमार की पार्टी का है, वही हाल कमोबेश उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का भी है। जैसे नीतीश कुमार की पार्टी के बहुतेरे सांसद, विधायक और कई बड़े नेताओं की जो वफादारी है वो जेडीयू के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के प्रति ज्यादा है, उसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के जो 3 विधायक हैं, आलोक सिंह, माधव आनंद और रामेश्वर महतो, ये जो 3 कुल 4 विधायक हैं, एक विधायक तो उनकी पत्नी ही है स्नेहलता कुशवाहा, बाकी जो 3 विधायक हैं वो, और 4 में से 3 टूटेंगे तो जाहिर है जिस तरफ जाएंगे वो उनको इजाजत है, उनकी सदस्यता भी नहीं जाएगी। तो ये जो 3 विधायक हैं, इनकी वफादारी बीजेपी के प्रति ज्यादा है। तो जब आपके विधायक ही साथ नहीं हैं, और हाल में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के कई लोगों ने उनका साथ छोड़ा है, कई लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, और मौजूदा वक्त में उनकी पार्टी में जो लोग हैं ठीक ठाक पदों पर, उनसे जब आप कैमरे के पीछे बात करेंगे, मतलब ऑफ द कैमरा बात करेंगे, तो वो दूसरी बात करते हैं, और चाहे वो बताते हैं कि क्या चल रहा है या क्या स्थिति परिस्थिति है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में। तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी ये खेल इसलिए भी कर पा रही है क्योंकि आपका कुनबा अब मजबूत रहा नहीं, आपकी बार्गेनिंग पावर वो रही नहीं। एक तो कुशवाहा समाज से ही आने वाले सम्राट चौधरी को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बना दिया, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने आपके विधायकों को साध लिया है। इसको स्वीकार कर लीजिए, आप कैमरे के सामने जितना कह लीजिए कि हमारे विधायक हमारे साथ हैं, ऑल इज वेल है, लेकिन ऑल इज नॉट वेल है, यह बिल्कुल कंफर्म है, और आपके विधायक पता नहीं कब आपका साथ छोड़ देंगे। भारतीय जनता पार्टी इसी दम पर तो खेला कर पा रही है। जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता अगर जेडीयू के साथ होते और नीतीश कुमार पुराने वाले नीतीश कुमार होते, तो क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को कभी भी राज्यसभा भेजने के बहाने कुर्सी से उतार सकती थी? नीतीश कुमार कभी भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते? नहीं देते। लेकिन इसलिए देना पड़ा क्योंकि इस खेल में जेडीयू के भी लोग शामिल हैं, जो आरोप जेडीयू के कई नेता लगाते रहे हैं और लगा रहे हैं
तो जाहिर है उपेंद्र कुशवाहा के साथ बीजेपी खेल भी इसलिए कर पा रही है कि उपेंद्र कुशवाहा के लोग ही उनके साथ नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, बिहार की तस्वीर बताने के लिए, समझाने के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को वो भी कमेंट करके बताएं। चूंकि अब उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे इस पर नजर हमारी रहेगी, इसकी अपडेट भी जो है हम आपको देते रहेंगे। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।